Good afternoon, students. Welcome to Bharat Digital Education. Today we are going to learn about fundamental unit of life का दूसरा टॉपिक जो है सेल वॉल. हम लोग ने पहले टॉपिक में कवर कर लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग ने कवर कर लिया था और हम लोग को पता है कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज होती है. क्या करते हैं थोड़ा. What is plasma membrane? It is the just lining of the cell which gives a particular shape to the cell. Okay, it is made up of lipids and proteins. Lipids means fat and proteins. Okay, this is I think enough for the plasma membrane recap. You just watch the video, next video. So हम लोग यहाँ बात करेंगे सेल वॉल की. अच्छा, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं. वी कॉल इट सेल वॉल. ये किस में होता है? ओनली इन प्लांट सेल. ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है. ओके, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में. तो और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में होता है, वो एक्सेप्शंस होते हैं. फंगस, बैक्टीरिया कुछ होता है, कुछ उनमें होता है, लेकिन जनरली ज्यादातर हम लोग को प्लांट सेल में मिलता है. किसमें मिलता है? रिपीट आफ्टर मी. प्लांट सेल में. ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. तो इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करें अगर, सो यू नो एडवांटेज ऑफ बायोलॉजी. इट इज अ डायग्रामेटिक सब्जेक्ट. Each and everything can be represented by a diagram, so you can understand it easily. So this is a particular cell. This is the cell membrane. We know it. Okay. This is the cell membrane. Okay. And इसके ऊपर ही एक कवरिंग होती है. इसके ऊपर ये कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल. What it is? Cell wall. It is only found in plant cell and it is known as cell wall. अच्छा, सेल वॉल हमने जैसे भी बताया, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ व्हाट? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ये किससे कंसिस्ट करती है? सेल्यूलोज. सेल्यूलोज एक सब्सटेंस होता है जिसको आप लोग केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं. ये उससे बनती है. इससे सेल्यूलोज से, प्योरली आउट ऑफ सेल्यूलोज इट इज मेड. ठीक. अच्छा, अभी क्या काम क्या करती है भैया? बनती तो है सेल्यूलोज से और प्लांट सेल में भी होती है. क्या करती है ये? टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ, और वी कैन से मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं. ओके. अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी इसके बारे में डिटेल में भी मैं बताऊंगा. ऐसे जनरली बता दे रहा हूं. आई विल टेल यू. टेंसाइल मींस टेंशन, मींस कि प्रेशर, दिस आउटवर्ड एंड इनवर्ड प्रेशर creates a tension between plasma membrane and cell membrane and cytoplasm. Between these three, a tension is created when the pressure is applied between cytoplasm and cell membrane. Okay? So उसी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं. वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इतना अच्छा स्ट्रेंथ देता है कि वो बर्स्ट नहीं होता, टूटता नहीं. यू नो, टूटता नहीं. एंड व्हाट? इट गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ? व्हाट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मीन्स it helps to maintain its structure, cell structure, whatever the condition it is, it helps to maintain a structural balance. इसको इस तरीके से नहीं होने देता है. ये अगर ऐसा है तो इसी तरीके से रहेगा, चाहे कोई भी इन्वायरमेंट हो.
सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट में उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। अलग अलग सराउंडिंग्स, अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। वी नो aquatic plants have different environment and hilly areas plants have different environment, so the plant cell gives structural strength. Okay, now we will discuss about processes that going on in cell wall or how it gives structural strength or tensile strength or mechanical strength. Okay, we have told you what is osmosis. What is osmosis? Movement of water from the region of higher concentration of water to lower concentration of water. Okay, so now we will see, just imagine we have a beaker है हमारे पास, ठीक। अब इसमें हमारे पास सेल है, ये प्लांट सेल है। ओके, दिस इज अ व्हाट, प्लांट सेल, and this is a solution. What kind of solution? We have discussed about 3 types of solution: hypotonic, hypertonic and isotonic. So this is what? Hypotonic solution. Hypotonic means it is a dilute solution, means it is having higher concentration of water molecules, and this cell is having lower concentration of water molecules. Okay, so what will happen? Osmosis will happen. क्या होगा? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाएगा। तो जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये जो मॉलिक्यूल्स वाटर के इसके अंदर जाएंगे, सेल के अंदर। ओके, सो इसको अगर हम लोग यहाँ बड़ा करके देखें तो ये जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा। स्वेल मतलब फूल जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सबसे बेहतरीन, किशमिश देखी है आप लोगों ने, देखी होगी। उसको आप पानी में डाल दीजिए, बस आप उसको 2-3 घंटे पानी में डाल के रखिए, देखिएगा वो फूल जाती है। आपने खीर खाई होगी तो उसमें खीर में आप किशमिश में डाल तो फूल जाती है। क्यों होती है? उसमें ऑस्मोसिस होती है। बाहर उसके एनवायरनमेंट में हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब डाइल्यूट वाटर है, और फिर वो वहां क्या होता है? ऑस्मोसिस होती है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब ऑस्मोसिस होगी। वाटर कंसेंट्रेशन जहां ज्यादा है और वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? अंदर जाएंगे, जहां वाटर कंसेंट्रेशन कम है। किसके अक्रॉस? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो है ना इसमें, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारा क्या होगा? ऑस्मोसिस। सो दिस सेल विल स्वेल, फूल जाएगा। और जब ये स्वेल होगा तो जो साइटोप्लाज्म है अंदर का, ये साइटोप्लाज्म है जो अंदर का फ्लूइड होता है, उसकी भी वॉल्यूम बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, स्वेल होगा तो वॉल्यूम बढ़ रही है। तो जब ये वॉल्यूम बढ़ाएगा तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये पुश करेगा इसको, सेल मेम्ब्रेन को, और सेल मेम्ब्रेन पुश करेगा सेल वॉल को। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म प्रेशर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर। लेकिन ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या करेगा? सेल वॉल वापस से प्रेशर लगाएगा कि नहीं, हम तुमको बाहर नहीं आने देंगे, तुम अंदर ही रहो। इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। टर्गर की स्पेलिंग है TURGOR इन केस इट इज नॉट विजिबल, और वॉल प्रेशर की है WALLPRESSURE। ओके, तो साइटोप्लाज्म जो होता है अंदर का फ्लूइड, वो कौन सा प्रेशर लगाएगा? टर्गर प्रेशर लगाएगा ऊपर। और जो सेल वॉल है वो कौन सा प्रेशर लगाएगा? वॉल प्रेशर अंदर। तो ये क्या करता है? क्या कर रहा है? ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहा है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहा है, और साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दे रहा है। ये सेल को बर्स्ट होने से रोक रहा है। अगर ज्यादा पानी भर देंगे, गुब्बारे में आप ज्यादा पानी भर दीजिए, क्या होगा? फूट जाएगा। तो इसी तरीके से ये काम कर रहा है।
ये वॉल जो है ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रही है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दे रही है। तो ये काम होता है सेल वॉल का। अगर इसी को मान लीजिए हम हाइपोटोनिक की जगह हाइपरटोनिक रख दें, यहां पर हाइपरटोनिक रख दिया, ठीक। अब क्या होगा, हम लोग ने क्या पढ़ा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑस्मोसिस ही होती है। लेकिन हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ वाटर कंसेंट्रेशन कम रहता है। हम लोग इससे वाटर कंसेंट्रेशन अगर कम रखें तो क्या होगा, सेल में वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो है एनवायरनमेंट में वो वाटर कंसेंट्रेशन कम है। क्या होगा, सेल वाटर लूज कर देगा, सेल वाटर लूज कर देगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाटर चला जाएगा एनवायरनमेंट में, यहां बाहर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था उसमें चला जाएगा। उसके बाद सेल पहले क्या कर रहा था, स्वेल हो रहा था, बड़ा हो रहा था, और वैसे ही पिचक जाएगा। क्या करेगा, सेल पिचक जाएगा, लेकिन वो अपने शेप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखिए, शेप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर किशमिश को हम लोग फुला दे तो तब भी ऐसी ही रहती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, हल्का सा स्वेल हो जाती है। और अगर किशमिश को हम लोग श्रिंक कर दे, चलिए इसका भी किशमिश से एग्जांपल दूं, आप फूली हुई किशमिश को नॉर्मल धूप में रखे, देखिए क्या होता है, वाटर कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा था, किशमिश में। एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग में वाटर कंसेंट्रेशन था ही नहीं, कहाँ चला गया पानी, ऑस्मोसिस हुई, हायर वाटर कंसेंट्रेशन से लोअर वाटर कंसेंट्रेशन चला गया, ठीक। किशमिश क्या हो गई, सिकुड़ गई, वॉल्यूम में कम होगी, लेकिन अंदर जो कंपोनेंट्स है वो सेम रहेंगे अभी तक उसके, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक। उसके वॉल्यूम सेम रहेंगे, कंपोनेंट सेम रहेंगे। अब यहां देखिए, यहां पर आइए हाइपरटोनिक में, सेल श्रिंक हुआ लेकिन अपने स्ट्रक्चर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो उसका साइटोप्लाज्म जो है वो एक ही जगह ऐसे बैठ जाएगा। क्या करेगा, एक ही जगह दुबक के बैठ जाएगा। लेकिन देखिए सेल वॉल को कोई असर नहीं पड़ रहा है, सेल वॉल उसको स्ट्रक्चर दे रहा है, इट इज गिविंग स्ट्रक्चर, इट इज गिविंग शेप टू दैट पर्टिकुलर सेल। उसके स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं होने दे रहा है, भले ही साइटोप्लाज्म उसका अंदर चला गया। सेम हियर गोज विद दिस, ओके। तो ये जो प्रोसेस होता है श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, श्रिंक हो रहा है ना, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। अब इसी सेल को अगर हम लोग हाइपोटोनिक में डाल दें, जो हम लोग ने पहले करा था वो कर दें, तो ये जो वाटर जो है अंदर चला जाएगा, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक। और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग डीप्लाज्मोलाइसिस। Expansion of cytoplasm to its original state. Expansion of cytoplasm to its original state is called deplasmolysis. Hypertonic solution में हमारा क्या हो रहा है, प्लाज्मोलाइसिस। क्या हो रहा है, प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है हमारा। और जब हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं तो हमारा डीप्लाज्मोलाइसिस होता है। हाइपोटोनिक में हमारा सेल जो है वो फूल जाता है, हाइपरटोनिक में हमारा सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक। तो हम इससे क्या सीखते हैं, यह सीखते हैं कि जो सेल वॉल है ये बहुत सारे काम आता है, बहुत सारे अलग अलग एनवायरनमेंट में। बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं, कहीं बहुत ठंडी है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत ज्यादा एक पानी का ह्यूमिडिटी है। तो उन सब जो एनवायरनमेंट होते हैं उसमें ये सेल्स की, प्लांट सेल्स को हेल्प करता है, जिसमें अपना शेप रिटेन करने में, उसको स्ट्रक्चर देता है, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ओके। तो हम लोग अगर यहाँ फंक्शन के बारे में लिखें सेल वॉल के, तो पहले सेल वॉल को जाने, सेल वॉल क्या चीज थी, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक।
It gives shape to plant cell. It gives shape to plant cell. It gives structural strength. And मैकेनिकल स्ट्रेंथ. साथ ही में लिख दे मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मैकेनिकल स्ट्रेंथ. और यहां अगर लिख रहे हैं तो ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. ये आप नोट बना लीजिए प्लीज. ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. बोर्ड्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस. तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए. और ये फंक्शन है सेल वॉल के जो जनरली पूछे जाते हैं. मोर देन 3 फंक्शन आर नॉट रिक्वायर्ड. बस 3 फंक्शंस बहुत हैं इसके लिए. आप ये प्लीज लर्न कर लें. ठीक. तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं. वो है साइटोप्लाज्म. बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को. जेली खाइए. किसी ने सबने खाई होगी जेली. ठीक. तो अच्छा, आप जेली के ऊपर कोई छोटी सी चीज रख के देखिए वो अपनी जगह से हिलती, उस जेली में ही चिपक के रह जाएगी. क्या करेगी? उस जेली में ही चिपक के रह जाएगी. सेम काम साइटोप्लाज्म करता है हमारा. क्या करता है आइए देखें. ये एक सेल है. साइटोप्लाज्म दोनों में होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है. साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग देखें तो ये न्यूक्लियस हो गया, और ऑर्गेनेल्स हो गए छोटे छोटे, और ये जो अंदर का फ्लूइड होता है ये होता है साइटोप्लाज्म. ये एक सेमी सॉलिड फ्लूइड है. क्या है? सेमी सॉलिड फ्लूइड. ये बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है. इतना गाढ़ा होता है अगर इस पे कोई चीज रख दें तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती. सेम चीज यही फंक्शन उसका होता है किसमें? सेल में. ठीक. क्या है? इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स. मान लीजिए साइटोप्लाज्म नहीं है तो क्या होगा? ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स से सब आपस ही में जुड़ जाएंगे, आपस ही में एक दूसरे से टकराएंगे, और उससे क्या होगा? इन लोग की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं, ये लोग जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे. या तो ये सेल ऑर्गेनेल्स या जो सेल है पूरा डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा. इसीलिए साइटोप्लाज्म यहाँ क्या काम करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स करता है. पहली बात, सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, और अगर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं भी है तो उसमें जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, मान लीजिए राइबोसोम, जो राइबोसोम है उसमें प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं. राइबोसोम में अमीनो एसिड और प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं. मान लीजिए वो एक केस करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी है, तो उसका जो केमिकल होगा वो साइटोप्लाज्म में गिरेगा, और साइटोप्लाज्म उस केमिकल को स्टोर करके वहीं पर उतने एरिया में कवर कर लेगा. उसको फर्दर आगे कहीं नहीं जाने देगा. अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड बाय न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ठीक. तो पहला क्या है? इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. दूसरा क्या है? इट गिव शेप टू सेल. अच्छा, ये नॉर्मल सेल है, प्लांट सेल में, नॉर्मल सेल, एनिमल सेल है. मान लीजिए साइटोप्लाज्म नहीं है, पहले तो क्या होगा? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे पिचक जाएगा पूरा. आपने कुरकुरे खाए हैं, कुरकुरे में जैसे हवा भरी जाती है तो टाइट रहे, वैसे ये साइटोप्लाज्म होता है ताकि सेल जो होता है वो टाइट रहे, रिजिड रहे. ठीक. रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल. रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. ठीक. शेप देता है.
अब मान आप कुरकुरे के पैकेट में से सारी हवा निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? तब बस वही काम यहाँ पे होगा अगर साइटोप्लाज्म नहीं हो। तो इसलिए साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। कोई भी सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, नथिंग मैटर्स, बट ये हमारा साइटोप्लाज्म होना जरूरी है यहाँ पे। ओके, अब ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल्स के ट्रांसफर में। अब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनका यहाँ मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनेल्स है, वो यहाँ है, ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, और उसको हमको यहाँ पर इस न्यूक्लियस में, आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस में ट्रांसफर करना है। तो वो सेल ऑर्गेनेल या तो खुद चल के आएगा, ठीक, या तो वो अपना जो वो है केमिकल वो लीक आउट कर देगा यहाँ से, और वो साइटोप्लाज्म उस केमिकल की हेल्प करेगा कहाँ पहुंचने में? न्यूक्लियस के पास पहुंचने में। उसके बाद हमारी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो जाती है। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड मीडियम टू केमिकल्स फॉर बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अच्छा, मीडियम ना लिख के हम लोग पाथ लिख दें अगर, ये भी ठीक रहेगा। पाथ प्रोवाइड करता है, क्या करता है? केमिकल्स को पाथ प्रोवाइड करता है कि इस रास्ते से जाओ तो तुम अपने मंजिल तक पहुंचोगे। अब मान लीजिए साइटोप्लाज्म नहीं है तो वो तो आपस में भिड़ते रहेंगे और सेल डैमेज हो जाएगा, पहली बात। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म का होना बहुत जरूरी है। साइटोप्लाज्म में अब हम लोग समराइज करें साइटोप्लाज्म तो क्या है? इट इज अ सेमी सॉलिड फ्लूइड, it helps in organization of cell organelles और it holds cell organelles, बात एक ही है, it holds cell organelles in position, ठीक, अपनी पोजीशन से नहीं हिलने देता है, ठीक, और it gives shape to the cell, सेल को शेप देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने शेप में रहे, रिजिड रहे, और पाथ प्रोवाइड करता है केमिकल्स को जो ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर से ऑर्गेनेल्स जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उसको पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक, अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ताकि क्या हो सके? बायोकेमिकल प्रोसेस हो सके, ठीक। सो दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज दैट वाज सेल वॉल। ये आप इसके नोट्स बना लीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो एक ब्रेन होता है एक तरीके से सेल का, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैं आशा करता हूँ, आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल सेफ। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज मास्क लगा के निकलिए, वरना ना ही निकलिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक। आप अपनी स्टूडेंट से घर में आराम से बैठ के पढ़िए, तो इतना कोई बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आप 18+ हैं तो प्लीज बी वैक्सीनेटेड। ओके, थैंक यू।